चलो एग्जाम्पल नंबर 15, पेज नंबर 2.77। एग्जाम्पल नंबर 15। चलो क्या करेंगे, पढ़ेंगे ना पहले। एग्जाम्पल नंबर 15। मेसर्स शिप मरीन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड furnishes the following details for the calendar year। अरे वाह, 2 साल दिया है, 2003 2004 दिया है, मतलब दो दो दिया है, तो क्या करेंगे, दो बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, यस। दो मरीन का बनाना पड़ेगा, मतलब 2 साल का हमको 1 साल में मेहनत करनी पड़ेगी। कोरोना का ये साइड इफेक्ट हो गया हमारा, चलो कोई बात नहीं। चलो पढ़ो क्या क्या है। तो लास्ट टाइम जैसा तो है नहीं, प्रीमियम, डायरेक्ट बिजनेस, वो सब। प्रीमियम लेस इंश्योरेंस ये दिया है, प्रीमियम कमीशन 3 प्रकार के दिए। तो क्या करना है आपको पता ही है, डायरेक्ट बिजनेस प्लस एक्सेप्टेड माइनस सीडेड वाला माइनस करना है, दैट्स इट, वो पता चल गया। क्लेम्स पेड है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ऑडिट फी, इनकम टैक्स रिफंड, सैलरी टू स्टाफ, प्रिंटिंग पोस्टेज स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, बैड डेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो ये सब क्या है, एक्सपेंस है। और ये इनकम भी है, इनकम टैक्स रिफंड इनकम है, राइट, ये इनकम है। और ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो अदर डिटेल में लिख देंगे। ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में लिख देंगे, राइट। ओके, अमाउंट एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर क्लेम। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर क्लेम, मतलब ये जो क्लेम है, क्लेम ये पेड है। हमको क्या करना है, क्लेम नेट लिखना है। क्या करना है, क्लेम नेट लिखना है। और क्लेम नेट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा क्लोजिंग प्लस करके ओपनिंग माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमको एसोसिएट होगा यहाँ क्लेम में। एंड रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑलरेडी दिया गया है 2002 का, तो ओपनिंग दिया गया है, ये ओपनिंग दिया गया है। देयर आर टू बी मेंटेन 100% एंड 10% ऑफ नेट प्रीमियम रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये 10% एडिशनल है। प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर 2003 2004, ध्यान से 2003 2004 का हमको क्या करना है, रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। तो शैल वी स्टार्ट रेवेन्यू अकाउंट। तो राइट डाउन आंसर नंबर, आंसर नंबर कौन सा है, 15, आंसर नंबर 15। और कौन है ये, मेसर्स शिप मरीन, इंश्योरेंस, शिप मरीन इंश्योरेंस, वेरी गुड। चलो अभी नेम ऑफ इंश्योरर, मेसर्स शिप मरीन इंश्योरेंस कंपनी। और बाद में क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट विथ IRDA, हमको क्रॉस क्रॉस करके भी लिखना है। ओके, और राइट डाउन रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2004। और 3 का तो लिखना ही है, राइट, 2004। तो दो बनाना है, ध्यान में रखना, करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों लिखना है, मतलब ये हजामत दोनों करनी है।
ओके, तो पर्टिकुलर यहां शेड्यूल नंबर, यहां 2004 लिखेंगे, राइट, करंट ईयर, और यहां 2003 लिखेंगे, ये याद रखना। और हमको डिटेल दी गई है, 2003 पहले है, 2004 बाद में है, कंफ्यूज ना हो जाओ ना। तो 1 2 3 4 क्या क्या आता है? पीपीओ, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, राइट। तो प्रीमियम ऑन नेट, तो 1 लिखेंगे। बाद में प्रीमियम, प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, इतना ही लिखेंगे, राइट। रीडिंग बीडिंग कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है देखने का और तुम्हारे पास लिखने का टाइम नहीं है। अदर जो भी है वो लिख देंगे। और बाद में पेंशन वाले को क्या मिलता है? सिर्फ इंटरेस्ट जो भी अभी घट रहे हैं, डिविडेंड एंड रेंट, ये टोटल ए। इजी है सर, एकदम जबरदस्त इजी है, टोटल ए। अभी 1 2 3, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 3, चलो। तो सीसीओ क्लेम्स, वो क्या लिखेंगे? नेट, क्लेम्स इंकर्ड लिखते हैं ना, क्लेम्स इंकर्ड। देन कमीशन, एंड थर्ड ऑपरेटिंग expenses relating to IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं, हाँ, इंश्योरेंस बिजनेस, ये टोटल बी, राइट। और ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी है, ए माइनस बी करेंगे, खत्म। चलो अभी शेड्यूल बना देना, और पर्टिकुलर हमारे पास है ही, तो राइट डाउन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 कौन सा है? प्रीमियम नेट, प्रीमियम नेट। तो पहले हम क्या करेंगे पता है? पर्टिकुलर 2004 2003, राइट, ये ऐसा ही रहेगा, 2004 2003 ऐसा ही रहेगा। चलो प्रीमियम देखते हैं, प्रीमियम क्या है? प्रीमियम लेस इंश्योरेंस दिया गया ही है, राइट। ये प्रीमियम और इंश्योरेंस दिया गया है, लेकिन हमको क्रॉस कनेक्शन करना है मेरे भाइयों, 2004 का 2003 का। तो हम क्या करेंगे? यहां लिख दो प्रीमियम लेस इंश्योरेंस, मतलब री इंश्योरेंस वाला माइनस करके ही दिया है, तो प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस 2,50,000 यहां लिखेंगे, एंड 2,25,000 यहां लिखेंगे, राइट। हो गया, हो गया सब, बस लिख दे, टोटल हो गया। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? टोटल हो गया? नहीं हुआ सर, अभी तो ये प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है, उसके प्रोविजन तो बाकी है ना। तो प्रोविजन क्या करेंगे? अनएक्सपायर्ड रिस्क की प्रोविजन करेंगे। तो ओपनिंग क्या करेंगे? ओपनिंग क्या करेंगे? ये 2002 का ओपनिंग, मतलब 2003 का, मतलब ये 2002 का क्लोजिंग है, तो ओपनिंग होगा 2003 में। तो क्या करेंगे? तो ऐड करो, करते थे ना ऐड, क्या? ओपनिंग रिजर्व फॉर
अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो ऑलरेडी हमको यहां दिया गया है, देखो ओपनिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 31/12/2002, मतलब ओपनिंग हुआ तो 2003 का क्या हुआ, ओपनिंग हो गया ना, वो उसका क्लोजिंग था, तो यहाँ 1,76,000 है टोटल, देखो कितना है प्लस प्लस करके, राइट, 1,60,000 प्लस 16,000 करो, 1,76,000 हुआ टोटल, ये है 1,76,000, तो ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, राइट, अभी बाद में, लेस क्लोजिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। चलो क्लोजिंग तो कैसे फाइंड करें, तो ये कौन सा बिजनेस है, तो मरीन बिजनेस है सर, तो मरीन बिजनेस हो तो क्या करते हैं हम, मरीन बिजनेस हो तो क्या करते हैं, तो सर कुछ नहीं करते, जो प्रीमियम रिसीव्ड हुआ ना इसका, उसका 100% करते हैं, लेकिन यहाँ बोला गया है कि 10% एक्स्ट्रा भी करना है, देखो ये 10% एक्स्ट्रा और ये 16,000 एक्स्ट्रा भी किया है, तो हमको वो मेथड चालू रखनी पड़ेगी, तो कितना है, तो 2003 में देखो, 2003 में 2,25,000 इंटू 110% इज इक्वल टू कितना हुआ, 2,47,500 हुआ, तो ये टोटल कर दो 4,01,000। चलो कितना हुआ, 1,53,500। 500। ओके, चलो लिख देता हूँ, बाकी कुछ करना नहीं है इसलिए डबल अंडरलाइन, राइट। चलो चलो यहाँ ओपनिंग क्या आएगा, यहाँ ओपनिंग क्या आएगा 2004 में, तो ये क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग, तो यहाँ में 2,47,500, दिस क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग, तो यहाँ एरो कर देता हूं तो आपको पता चलेगा, तो ये टोटल कितना हुआ, 4,97,500। अभी प्रोविजन करनी है, तो 2004 में प्रोविजन कितनी करें, तो 2,50,000 हमको रिसीव्ड हुआ है प्रीमियम, उसका 110%, तो 2,75,000 होता है, राइट, तो 2,22,500, तो ये आया प्रीमियम लेस इंश्योरेंस। एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी राइट नाउ, बट नॉट इन एग्जाम। अफरीदी कोई क्वेश्चन, समझ में तो आ रहा है ना सबको, राइट डाउन यस 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 इन चैट बॉक्स इफ यू आर एबल टू Yes, sir. अंडरस्टैंड। ओके, धरा सेज यस, फाल्गुनी, अंजलि, आयशा, जल्पा, बधाने खबर पड़े છે, વેરી ગુડ, ચલો मतलब કે હું સારું ભણાવું છું, नहीं नहीं તમે સારા છો एक्चुअली, राइट, Yes, तो sir. ये हो, ओके, तो प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस ये आ गया, राइट, अभी शेड्यूल नंबर 2, चलो शेड्यूल नंबर 2 करते हैं, शेड्यूल 2, तो शेड्यूल 2 कौन सा है, शेड्यूल 2 कौन सा है, क्लेम्स, क्लेम्स, अरे यार ये गड़बड़ हो गया, फिर से करता हूं, ठीक है, शेड्यूल नंबर 2, 2004 2003 पर्टिकुलर, चलो क्लेम के लिए क्या दिया है, तो ये ऑलरेडी दे दिया है, क्लेम्स पेड, राइट,
क्लेम्स पेड कितना है 38,125, और ये क्लेम बाकी है ये सब। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो ये ओपनिंग है ना, 31/12/2003 ओपनिंग होगा 2003 का। तो ओपनिंग क्या करना है, ओपनिंग क्या करना है, माइनस करना है। माइनस। क्लोजिंग क्या करना है, प्लस करना है। तो 2003 का ये क्लोजिंग है, तो क्या करेंगे हम, ये ऐड करेंगे 2003 में, ये माइनस करेंगे। दूसरा कहां गया 2004, 2004 में ये प्लस करेंगे, और ये बिकम्स, दिस बिकम्स ओपनिंग, तो वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्लेम्स पेड है, उसका ये एस्टिमेटेड क्लेम्स लायबिलिटी है, जो बाकी इतना तो पे कर दिया है, बाकी का इतना इतना बाकी है, राइट। तो हम शेड्यूल नंबर 2 की कैलकुलेशंस करते हैं। चलो, तो यहां लिखो क्लेम्स, क्लेम्स पेड, क्लेम्स पेड, राइट। सो 2004 में कितना पे किया, 71,125, और 2003 में 38,125 इतना किया, राइट। प्लस क्या करेंगे, क्लोजिंग। यस सर, क्लोजिंग तो आपने ऐड करा दिया, सब हमको समझ में आ गया। माइनस ओपनिंग, राइट, बाकी का देख लेंगे। और क्लेम्स में एक्सपेंस, एक्सपेंस हो तो प्लस कर देंगे, क्रिमिनल एक्सपेंस जो भी है। चलो, चलो 2003 में क्लोजिंग कितना है, 22,375 है, राइट। तो ये 60,500, और ओपनिंग हमको 17,125 दिया है। देखना है गड़बड़ी ना हो जाए। तो ये 43,375, और ये दिस बिकम्स ओपनिंग 22,375, और ये 27,775, टोटल कर दो 98,900, 22,375, तो ये आता है 76,525। ईयर में थोड़ा ध्यान रखना, बाय मतलब कंपार्टमेंट रखना कि ये 2003 का है, 4 का है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। शेड्यूल नंबर 3, ये है कमीशन। राइट, 2004, 2003, राइट, बहुत ध्यान से। चलो, कमीशन के लिए तो ये पूरा बंच दिया गया है ना, ये पूरा कमीशन के लिए। तो क्या करना है, डायरेक्ट बिजनेस रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड ये प्लस करना है, ये माइनस करना है। रीइंश्योरेंस सीडेड क्या करना है, माइनस करना है। सिंपल है, दोनों वाटर राइट कंपार्टमेंट है, कुछ है नहीं लेना देना और यहां वहां का। लेकिन 2004 का पहले लिखेंगे, तो राइट डाउन, ये शेड्यूल नंबर 3 कमीशन में लिखेंगे, ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ऑन डायरेक्ट बिजनेस 2004 में है 15,000, 2003 में 11,250, प्लस और एड ऑन री इंश्योरेंस accepted 12,500 and 8,750 minus on reinsurance ceded 12,000 minus
21,000 माइनस, ओके, ये -1,000, अरे यहाँ -1,000, ये माइनस आता है ना, -1,000 एंड 15,500, कमीशन तो ज्यादा दिया है हमने। चलो, शेड्यूल नंबर 4, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस related to insurance business, two thousand three, 2004, चलो यहां से स्टार्ट करना है, राइट। मैं बुक मेरी यूज करता हूं और साथ साथ में लिखते हैं हम, राइट। तो देखो, ये क्या क्या खत्म हो गया है वो देख लेते हैं, राइट। एक भी आइटम छूट ना जाए। प्रीमियम हो गया, कमीशन हो गया, क्लेम्स पेड हो गया, यहाँ डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर से स्टार्ट है, राइट। तो बाकी जो खर्चा है जहां जहां आता है वो लिखते हैं हम। चलो, डेप्रिसिएशन फर्नीचर लिख दो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो उल्टा लिखना है, 7875 एंड 6375, राइट। चलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार कहां लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, तो ये यहां पर्टिकुलर में अदर में लिखेंगे, यहां लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, लिख दो। तो 2003 में ही है, 2003 में है 3000, तो यहां लिखना है, राइट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार 3000 अदर में लिखना है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कहां लिखेंगे? 2004 में है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख देंगे। ये क्या लिख देंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। यहां लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2004 में ही है 1000, तो 1000 यहां लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट। टॉप मार्जिन में लिख दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और असेट्स will become in total A, but loss on sale of assets will come under operating expenses. सर एक बार रिपीट करो ना ये। Okay. Profit on sale of any assets will come under total A. यहाँ टोटल ए जो हमने किया ना, ये टोटल ए वाला, ये टोटल ए में आएगा, यहां लिखा है, राइट। Whereas loss on sale of assets, loss on sale of assets will come under schedule 4, operating expenses. ओके, नेक्स्ट। चलो, ऑडिट फीस दी गई है, तो ऑडिट फीस लिख देते हैं। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस 5000, 5000। इनकम टैक्स रिफंड विल कम पार्ट ए वाला, तो राइट डाउन इनकम टैक्स रिफंड, आईटी रिफंड, राइट। यहां मैंने कुछ गलत लिखा क्या? एक मिनट, ऑडिट फी 5,000 थी, तो वो चेंज नहीं हुआ। चलो, इनकम टैक्स रिफंड
7,000 3,500, तो यहाँ 3,500 7,000 उल्टा, राइट, याद रखना ये उल्टा लिखना है। 2004 पहले आएगा, गड़बड़ी मत करना, राइट। नेक्स्ट, सैलरी टू स्टाफ, शेड्यूल नंबर 4 में ही आएगा। सैलरी टू स्टाफ 67,500 in 2004, 62,500 2003। प्रिंटिंग, पोस्टेज, राइट, 28,750, 23,250। लीगल चार्जेस क्लेम का नहीं बोला है तो सब यहां आएगा, 2,000 2,500। उल्टा लिख रहा हूं, हाँ। बैड डेट्स यहां आएगा, बैड डेट्स भाई कही दे। बड़िल कौन कौन, हाँ वेरी गुड, रंजीत। ओ यस सर, रंजीत, यस सर। वॉइस बंद कर दे भैया, અહીંયા આવાજ આવે છે જોરદાર। हाँ सॉरी सर माइक चालू થઈ ગયું એટલે। હા કઈ વાંધો નહીં, ચલો ચલો। બેડ ડેટ્સ 11,100 375 याद रखें। एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 11,250 7,750। चलो टोटल मुझे नहीं पता है, टोटल आपको बोलना पड़ेगा, एक्चुअली नहीं पता है मुझे। यहां तक का ही थोड़ा कैलकुलेशंस करके रखा था ताकि जल्दी काम हो सके। 2004 માં 1,34,425। 425, ओके। 2000 कितना? 1,07,750। 1,07,750। अगर किसी का नहीं आता है तो कैलकुलेटर चेक कर लेना, 2 बार पछाड़ लेना, शायद आ जाए। जब तक इतनी फिगर नहीं आए तब तक पछाड़ दो, राइट। तो चलो हो गया, ये सब चारों हो गया, मतलब सब डिटेल हमने ले ली है। अभी कुछ करना नहीं है, यहां से यहां ट्रांसफर करना है। तो 2,22,500 प्रीमियम, 2,22,500 प्रीमियम। और आ गया, मैं यहां से लिख लू ना, नहीं मेरे पास भी गलत गलत सब है। 1,53,500, 1,53,500 टोटल। तो बाद में मैं करूंगा, मतलब आप करोगे तब मैं देख लूंगा। 76,525, 76,525 and 43,375, 43,375। कमीशन, वेरी गुड। कमीशन में तो माइनस है 15,500 और 1,000। 15,500 माइनस 1,000 लिखेंगे, कोई बात नहीं। एंड ऑपरेटिंग का अभी 1,34,425, 1,34,425 ऐसा ही बोला, यस। 1,07,750 गुजराती में हारू याद रहे, 1,07,750। ओके डन। टोटल तमे बोलशो, टोटल ए 2,26,000। 2,26,000 450 2003 में नीचे सर 2,26,450।
2,20,000 6,500. ઓકે, તો માઇનસ માં જાય છે. 1,63,500, 2003 income. 1,63,500. અને ટોટલ બી સર પેલું 2,26,450 થાય છે. 450. યસ સર. ઓકે, તો ડિફરન્સ 450 નો જ આવે ને. -450. ઓકે, ચલો આમાં શું છે? 1,50,125. 125. ચલો આમાં Difference. પ્રોફિટ 13,375. ડન. એની કન્ફ્યુઝન? આ દાખલો આવડે ને આવો તો આવડે કે ના આવે? સર બધા? હા સર આપણે ટોટલ છે ને ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ નું 2004 નું હા. એમાં 1,34,475 આવે છે. એટલે જે પેલું ટોટલ હતું એ બરાબર હતું. 1,34,475 આવે છે એટલે ઉપરનું આ ટોટલ હશે 2,26,500. આ તો 75 475 એટલે અહીંયા 470 ઓપરેટિંગમાં 475 જગ્યાએ. હા હા. એટલે અને નીચે આ ટોટલ 500 બરાબર છે સર. નીચે 500 500 કીધું એટલે બરાબર છે. 226,500 એટલે નીચે 500 નું ડિફરન્સ આવે. ઓકે, ચલો બધા ચેક કરી લેજો. બરોબર છે, એટલે જ કહ્યું કેલ્ક્યુલેટર પછાડો બરોબર. તમે પછાડ્યું એટલે તો કીધું. હા, એટલે પછાડ્યું એટલે આવી ગયું. વેરી ગુડ. પછાડો બરોબર. જ્યાં સુધી સાચું ના બોલે ત્યાં સુધી પોલીસની જેમ પછાડે ને, આમ એવી રીતે. ઓકે, તો મતલબ આ તો પ્લસ માઇનસ તમારા એના ઉપર છે. I hope you understood this example.